आइए हम श्रवण करते हैं जीवित पुत्रिका के विषय में। जीवित पुत्रिका कथा कुछ इस प्रकार से है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीवतिया व्रत करने का संकल्प किया और भगवान श्री जीवता वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। गुर्दा देख करके वह खुद को रोक ना सकी और उनका व्रत टूट पड़ा। पर चील ने संयम रखा और विनय व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियां ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिमान के साथ बुद्धिसेन के साथ हुई। उनके सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उनकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान जीवता वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख करके ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कह करके सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा करके उसमें रख दिए और लाल कपड़ों से ढक करके शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीवतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़े से जोड़ करके उन पर अमृत छिड़क दिया। इसमें उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिमान के घर में ऐसे सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देख करके वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। तब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर के उसी पहाड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और वह मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर के पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया।